हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू द वीडियो। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से बनाते हैं और चेंज करना होता है उनके बारे में समझा था। आज हम कुछ टेबल्स के बारे में समझेंगे, यानी कि व्हाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सम टेबल्स आर नीडेड टू अंडरस्टैंड। कुछ टेबल्स को ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना। यहाँ पे 3 टेबल्स की बात करी होगी। इस वीडियो में मैं आपको 2 टेबल्स को समझाऊंगी और इनको दिमाग में रखना, इनको इम्बाइब करना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि हम चेंजेस जो हमें करने होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम उन चेंजेस को कर पाएँ। पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि डायरेक्ट होता क्या है, इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम क्यों बनाते हैं। सेकंड वीडियो में जो कि आप लोगों को मैंने बताया था कि किस तरीके से असर्टिव सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। उसके बीच में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले, मुझे इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें कन्वर्ट करना, हमें सिखाना है, तो उसके लिए ये 2 टेबल्स को दिमाग में रखना है। इसके अलावा हमें तीसरी और टेबल होगी, वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तो अभी के लिए हमें दिमाग में रखनी चीज़ है, फर्स्ट हमारी जो टेबल है उसका मतलब है चेंज ऑफ टेंसेस। आप जानते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम 5 सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। पहला कौन सा? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा कौन सा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। चौथा हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड द फिफ्थ वन एंड द लास्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को लोग कंसीडर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ही करते हैं, इसीलिए हम उनको 4 सेंटेंसेस कहते हैं। सो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम इन 4 सेंटेंसेस की बनाते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले हमें कुछ टेबल्स को इम्पॉर्टेंट है जो कि दिमाग में रखना है। तो उनको चेंज करने में क्या होता है, टेंसेस चेंज होते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसको हो, प्रेजेंट में हो, और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में हो, तो हमें उनकी इनडायरेक्ट बनाते समय जो स्पीच होती है, रिपोर्टिंग स्पीच है, उसके टेंसेस में चेंज करने की नीड नहीं होती है। बट एट द सेम टाइम आई टोल्ड यू कि जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सेकंड पास्ट फॉर्म में होती है, जैसा कि हमने उस दिन सेंटेंस देखा था जिसमें सेट दिया गया था रिपोर्टिंग वर्ब में, तो उसको चेंज करने के लिए रिपोर्टिंग स्पीच में देयर शुड बी मैनी चेंजेस, और होते हैं वहाँ पे चेंजेस। सबसे पहले चेंजेस की अगर बात करें तो टेंस का चेंज होता है। अब टेंस चेंज होते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। चेंज ऑफ टेंसेस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारा होता है, यानी कि कोई भी स्पीच है, रिपोर्ट हमारे पास अगर ये सेंटेंस एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लिखूंगे, आई सेड आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। Suppose we have this sentence, I have completed my work. So as we earlier know, रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच इसको कहते हैं। तो इन सब चीज़ों में हमें 2 बातें देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ये हमारी पास्ट टेंस में है। यहाँ पे जो हमारा है सेंट, ये टेंस, हमें इस टेंस को चेंज करना होता है जब हम क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच को बनाते हैं। और इन टेंसेस का ही चेंज करना, यानी जो हम यहाँ पर बनाएंगे हमें उनको इस हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से चेंज करना होता है। जैसे अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस जो है, मान लीजिए अभी तो ये नहीं है, अभी तो इस वक्त भी प्रेजेंट के परफेक्ट में है, क्योंकि हैव लग रहा है और प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, तो अभी ये हमारा नहीं है। लेकिन अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच इस सब में से कुछ भी है तो हमारे चेंजेस इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो क्या बन जाता है, बिकम्स मीन्स बन जाता है पास्ट का इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस बिकम्स पास्ट का कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट के परफेक्ट। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी जितने भी प्रेजेंट के टेंसेस होते हैं वो हमारे किस में चेंज हो जाते हैं, पास्ट में चेंज हो जाते हैं। लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब बात करते हैं कि पास्ट के किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। शैल और विल, यानी कि अब तो इन कैटेगरीज की हम बात करते हैं कि हमारे पास पास्ट में केवल 2 कैटेगरीज थी,
कौन सी, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट की कंटिन्यूस। तो अब पास्ट इंडेफिनिट तो बन गया पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूस बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब आप लोग भी सोच रहे होंगे, यू माइट बी थिंकिंग कि इन दोनों कैटेगरीज का क्या होता है, तो देयर विल बी नो चेंज। इन कैटेगरीज को अगर हम यहाँ पे उतार देते हैं, जैसे हमने ये 4 उतारी हैं, तो हम वहाँ पर उसके सामने लिखेंगे नो चेंज, यानी इन दोनों कैटेगरीज में कोई भी चेंज नहीं होता है। सपोज कीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको हैड कर दूँ, अगर मुझे यहाँ पर करना हुआ पास्ट का कंटिन्यूस, तो आई वॉज कंप्लीटेड को हम कर दें कंप्लीटेड, आई वॉज कंप्लीटिंग माई वर्क। अगर सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो तो हमें उसको, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमें बोला गया पास्ट कंटिन्यूस जो है वो, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आई हैड, कंप्लीटिंग की जगह मैं कर दूँ कंप्लीटेड, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि एक सेंटेंस है और हमसे कहा गया है कि पास्ट परफेक्ट का बताइए अब किस में चेंज होगा, तो पास्ट परफेक्ट के आगे हमने क्या समझा कि नो चेंज। तो इसको हम अगर बनाएंगे तो हम एज इट इज, इन दोनों को तो एज इट इज उतारेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हम दैट का यूज़ करेंगे, और इसके बाद आई को जब हरी से करेंगे, तो ये प्रोनाउन वाली टेबल्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो आई को जब हम हरी से कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे ही करेंगे, और हमने क्या समझा है कि पास्ट परफेक्ट का कोई भी चेंज नहीं होता, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, ही हैड कंप्लीटेड। अब आई के अकॉर्डिंग तो माई लग रहा था, अब यहाँ पे हमने जब इनडायरेक्ट लिखा ही, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हिज वर्क। ठीक, इसका मतलब कि हमने क्या समझा कि पास्ट इंडेफिनिट तो बन जाता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बट पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई भी चेंज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं कि अब हम फ्यूचर पे आते हैं, तो फ्यूचर में क्या होता है कि शैल और विल जो होते हैं, इधर उधर कहीं शैल या विल लिखा होता है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो दे कन्वर्ट इनटू शुड एंड वुड। अगर कहीं पे मे एंड कैन लिखा हुआ होता है तो वो बन जाते हैं माइट और कुड, यानी कि वो उसका पास्ट फॉर्म में चले जाते हैं। अगर कोई हमें शुड या वुड ऑलरेडी मिला हुआ होता है तो हम उसको शुड या वुड ही रखते हैं, माइट और कुड को रखते हैं, माइट और कुड को, अगर हम माइट और कुड को रखते हैं तो माइट और कुड भी बना देते हैं, और टू को हम और टू में रखते हैं। इन सब का मतलब क्या होता है, चाहिए। यूज टू तो यूज टू ही होता है, मस्ट का हम मस्ट ही होता है। ये सारे चेंजेस हम किसके लिए करते हैं कि जब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है और रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करना होता है, तो ये सारे चेंजेस उसमें आते हैं। एक छोटी सी बात और हमें दिमाग में रखनी है, वो है कि हमें जो विल और शैल और विल का जो यूज़ होता है उसको हमें चेंज करने के लिए थोड़ी सी चीज़ें दिमाग में रखनी होती है, वो आपको आगे की वीडियोज़ में बताया जाता है। अब चलते हैं, हम सेकेंड वीडियो की बात करते हैं। सेकेंड वीडियो में हमारे पास है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस टू डिस्टेंस, यानी कि अगर कोई शब्द हमें मान लीजिए कि रिपोर्टिंग स्पीच में कुछ नियरनेस, यानी नियरनेस का मतलब जैसे नाउ, टुडे, दिस, एगो, ये सारे वर्ड्स आते हैं तो हमें इनको थोड़ा डिस्टेंस पे पहुंचाते हैं। जैसे अगर कुछ वर्ड आता है हमारा स्पीच में दिस, तो हमें उसको थोड़ा, दिस का मतलब होता है ये, और अगर हमें कहना है उसको थोड़ा डिस्टेंस पे पहुंचाना है तो हम कहेंगे दैट। तो इसीलिए ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ये सब आ जाते हैं। जैसे नाउ अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आया हुआ है यहाँ कहीं, तो वो क्या बनेगा, दिस, सॉरी देन, दिस बिकम्स दैट, दिस क्या बन जाता है, दैट हो जाता है। दीज यानी कि जो पास वाली चीज़ें हैं, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस टू डिस्टेंस, यानी कि जो पास की चीज़ें हैं वो डिस्टेंस में चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे नाउ बिकम्स देन, दिस बिकम्स दैट, दीज बिकम्स दोज, हेयर बिकम्स देयर, अगो बिकम्स बिफोर, हैज बिकम्स देंस, हैज का मतलब है अब और तब, उसके बाद इधर, इधर एंड इधर, मतलब यहाँ और वहाँ। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो एक शब्द है टुडे, टुडे का बन जाता है हमारा दैट डे। अगर मैं बात करूँ यस्टरडे, तो इसका बन जाता है द प्रीवियस, और लास्ट डे।
ठीक, अगर मैं बात करूँ टुमारो की, तो द फॉलोइंग डे, इस तरीके से, या फिर हम इसको लिख सकते हैं द नेक्स्ट डे। ठीक, ये सारे कुछ चेंजेस होते हैं, तो हमें ये सारे चेंजेस को, ये दो टेबल्स को हमें दिमाग में रखना है। ये सारे चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है और चूँकि होना ज़रूरी है। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू विल ऑल अंडरस्टूड। ये वीडियोस, इन टेबल्स हम लोगों को थोड़ा दिमाग में रखनी है, और आप, आई एम श्योर आप इनको दिमाग में रखेंगे और ध्यान भी रखेंगे इन सब चीज़ों को, वाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। सो थैंक यू ऑल।